हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। इसके कुछ बेसिक नॉलेज हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए जान लेते हैं पहले इसका कुछ बेसिक जानकारी, क्या होता है, कैसे मापते हैं, इसका खोज किसने किया था। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसका खोज एक फ्रांस के वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने किया था। इस यंत्र का नाम वैज्ञानिक के नाम के अनुसार वर्नियर कैलिपर रखा गया है और यह निकिल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है ये कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर काम करता है। तो इसका मेन स्केल का रीडिंग देखेंगे, मेन स्केल बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये मेन स्केल है, यह पूरा मेन स्केल है और ये दो पार्ट जो दिख रहे हैं ये वर्नियर स्केल है। तो अभी जो मैं जिस वर्नियर के बारे में बात कर रहा हूँ इसका रेंज है हमारा 300 mm लास्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 300 mm है ये। इससे 300 mm हम लोग मेज़र कर सकता है। ये अलग अलग रेंज का आता है, 0 से 150 mm आता है और ये 0 से 300 mm तक होता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं पहले इसके पार्ट के बारे में, ताकि समझने में असुविधा ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट दिया है इसको स्थिर जबड़ा बोलते हैं, यानी फिक्स जा। ये अपर साइड हो गया। इसी के सेम अपोजिट साइड में जो ये दिया है ये भी स्थिर जबड़ा ही बोलते हैं, लेकिन ये लोअर साइड का जबड़ा हो गया। लोअर साइड ये भी स्थिर जबड़ा है। और ये पार्ट है ये रिमूवल जा है, जैसे आगे पीछे होता रहता है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। और ये अपर साइड का जबड़ा हो गया, इसको भी हम लोग रिमूवल कर सकते हैं। ये रिमूवल हो जाएगा, ये रिमूवल हो जाएगा ये। और ये जो आप देख सकते हैं कि स्क्रू लगा है, ये लॉक स्क्रू बोलते हैं ये, ताकि मान लो कोई मेजरमेंट कर दिया हम लोग, इसको स्क्रू कर लॉक कर दिया, इसके बाद ये रिमूवल नहीं होगा। जैसा कि देखेंगे आप, ये कितना भी करोगे रिमूवल नहीं होगा ये, यानी ये लॉक हो गया इस पर से। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये जो पार्ट देख रहे हैं ये मूवेबल जा है, मतलब स्लाइडर है। ये स्लाइडर काम करता है। इससे क्या होता है कि इसी के मतलब हम लोग आगे पीछे इसका कर लेते हैं, आगे पीछे होने वाला जबड़ा है, इससे कर सकते हैं। इसी के सेम अपोजिट साइड में देखेंगे दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा ये, जैसे कि आप लोग ये एक जो निकल रहा है, मतलब ये मापने वाला ये यंत्र है, ये डेप्थ जार कहते हैं, डेप्थ बार। ये डेप्थ बार है। इससे किसी भी मतलब पार्ट का ये डेप्थ मापने का काम आता है। तो ये तो चलिए अभी ये तो मेज़रमेंट करके बताएंगे आगे कैसे इसका डेप्थ चेक करते हैं किसी वस्तु का। तो आइए इसके पहले लिस्ट काउंट के बारे में जान लेते हैं कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है और इस पर विशेष ध्यान देने वाला क्या चीज़ है ये। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाला चीज़ है कि जैसे मैं बताया कि पहले ये मेन स्केल का है और ये वर्नियर स्केल का है। तो जो मेन स्केल पर रीडिंग दिया गया है नीचे वाले साइड में वो mm में है और अपर भाग में जो दिया है ये इंच में है। तो जो लोअर भाग में जो दिया गया है इसमें, तो जो मेन स्केल पर जो रीडिंग दिया गया है ये, तो जो गैप है एक 1 के बाद, तो इसके बीच का डिस्टेंस होता है अपना 1 mm होता है। और जो वर्नियर स्केल पर दिया है तो एक रीडिंग से दूसरा रीडिंग तक इसका होता है 0.02 mm। यानी इसका कहने का मतलब है कि लिस्ट काउंट मिनिमम ये 0.02 mm मेजर कर सकता है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का भी ये इस कैलिपर से हम लोग माप सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 0.02 mm का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखने योग्य चीज़ है ये कि जो अपना मेन स्केल पर रीडिंग है, ये जो 50 आप देख रहे हैं, 50 से 1 mm और कम है, यानी 49। मेन स्केल पर 49 है और इधर 50 mm के पैरेलल है। 50 mm इसलिए कि 0 से 1 के बीच आप देखेंगे तो 5 भाग में डिवाइड है ये, 1 2 3 4 5। तो पहले ही बताया कि एक का डिस्टेंस है हमारा 0.02 mm। तो ये हो गया 0.10,
0.20 ऐसा ही करके ये 0. ये हो गया 50 तक। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए आइए देखते हैं यहाँ पे। अब आप जो देखेंगे MSD यानी मेन स्केल डिवाइस पर था 49 mm और वर्नियर स्केल डिवाइस पर 50 है, तो इसका हो गया 49/50 और मेन स्केल डिवाइस पे वर्नियर स्केल डिवाइस से एक कम है, तो 1 - 49/50। अब इसका लघुत्तम लेंगे हम लोग तो 1/50 और इसका लिस्ट काउंट निकल जाएगा 0.02 mm, यानी वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है हमारा वो आ गया है 0.02 mm। ठीक है, तो अब लेंस के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, ताकि देख लीजिएगा ध्यान से। ये जैसा कि देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा 49 और ये है इसके बिल्कुल पैरेलल में है, ये 50 हो गया। ये मेन स्केल का हो गया और ये वर्नियर स्केल का हो गया। तो चलिए मैं कुछ इससे माप करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो हमारे पास एक नट है, इसका देखेंगे कि कितना है, कितना mm है ये। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं और ये स्क्रू से लॉक कर लेते हैं हम लोग। स्क्रू से लॉक हो गया ये, और ये मेज़रमेंट के लिए मेज़रमेंट करते हैं इसको। ये देखिए एक मिनट, ये लॉक हो गया हमारा ये, और ये स्क्रू को लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक करने के बाद अब चाहे तो इसको हटा सकते हैं। लॉक इसलिए करते हैं ताकि इसका रीडिंग फिक्स हो और ये स्लाइडर से इधर उधर मतलब आगे पीछे ना हो, जबड़ा इसका स्थिर जबड़ा रहे। तो जैसा कि देखेंगे कि इसका अब कितना थिकनेस है, तो पहले ही बताया मैं कि जो ऊपर मेन स्केल का पार्ट है इसका डिस्टेंस है हमारा ये 1 mm है, ये 1 mm है। और इसका जो वर्नियर स्केल का है जो 0.02 mm का है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि ये 20 हो गया, 20 mm हो गया, ये 21, 22, 23, 24, 25। ये जो 0 है, 0 आकर बिल्कुल मैच हो गया ये, तो इसका थिकनेस हो गया हमारा 25 mm। उसका जो मेज़र हो गया ये 25 mm का हो गया हमारा। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक कोई बोलता है तो इसका हो गया बाहरी जो है 25 mm का हो गया। इसी तरह से कोई भी वस्तु का मान लेते हैं हम लोग, बिल्कुल एक एल्युमिनियम का पत्थर लेते हैं जिसका थिकनेस हम लोग को चेक करना है कितना है। ये सपोजिट मान लेते हैं, बहुत पतला है ये, बारीक है ये। तो इसको करने के लिए हम लोग एक ऐसे लॉक को खोल लेंगे। ये बिल्कुल पतला है ये, इसलिए अब इसको लॉक कर लेंगे कितना है ये। लॉक कर लेते हैं हम लोग, लॉक हो गया ये। ठीक है, अब लॉक होने के बाद अब देखेंगे कि इसका कितना थिकनेस है ये। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये जो मेन स्केल पर 0 पॉइंट है और वर्नियर स्केल पर 0 पॉइंट है, तो देखेंगे कि बिल्कुल पैरेलल नहीं है ये थोड़ा सा इधर उधर है। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में एक ऐसा लाइन होगा कि जो पैरेलल आपस में मैच कर रहा होगा। तो चलिए उस पॉइंट को देखते हैं हम लोग। हाँ, जैसे देखेंगे कि ये 1 और ये इसमें 0 पॉइंट ये 5 mm के पैरेलल में पूरा मैच कर रहा है हमारा। तो ये तो 1 mm से कम है, तो इसका जो पार्ट बताया हूँ मैं कि 0.02 mm, तो यहाँ तक और 1 तक आने मतलब होगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.10, यानी 0.02 गुणे 5 बराबर लिखेंगे आप 0.10 mm। अब इसका थिकनेस हो जाएगा हमारा कितना, 0.10 mm। ऐसे ही मानते हैं किसी का हमारा यहाँ तक सपोजिट हो गया हमारा किसी वस्तु का। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पर वो 2 चीज़ बताया था, लेकिन और चीज़ें मेजरमेंट करके बता देता हूँ मैं। ये स्क्रू को लॉक कर देते हैं मेजरमेंट करने के बाद, और मेन इस पर विशेष यही ध्यान दिया जाता है कि पहले mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मेन स्केल पर कितना mm है,
तो ये जीरो से लेकर चलते हैं, न कि ये फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो हमारा जीरो देखते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे, जैसे कि जीरो हमारा यहाँ आ रहा है लेकिन पैरेलल में नहीं है, तो मेन स्केल का रीडिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये 40 है, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 हो गया। तो यहाँ 47 लिख लेंगे, 47 प्लस, अब देखेंगे कि 47 और 48 के बीच में हमारा वर्नियर का रीडिंग है ये। तो अब वर्नियर स्केल पर रीडिंग है और मेन स्केल पर जो रीडिंग है, तो ये देखेंगे कि कहाँ मैच कर रहा है हमारा। ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, कोई भी रीडिंग हो अपना। तो ये ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि पहले मैं कहाँ रीडिंग इसका पैरेलल हो रहा है हमारा। तो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पर पूरा हमारा पैरेलल हो रहा है ये रीडिंग ये। तो पहले इससे पहले बता दिया था कि जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है एक से दूसरे तक इसका 0.02 mm है। तो जब हमारा यहाँ मैच कर रहा है बिल्कुल ये रीडिंग, तो ये 0.70 हो गया, और ये दो स्केल और है दो, तो 0.70 प्लस 0.02 प्लस 0.02, तो ये हो गया 0.74। तो इसका हो गया हमारा थिकनेस 47 प्लस 0.74 यानी 47.74 mm हो गया, ठीक है। और इसी तरह किसी भी मतलब चीज़ का अगर डेप्थ मापना है हमको, तो डेप्थ मापने के लिए सेम देखेंगे कि एक पीछे डेप्थ जार भी है इसका, इसको डेप्थ बार बोलते हैं। तो जैसे सपोज एक ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग कि इसका डेप्थ चेक करना है कितना है इसका, और यहाँ से यहाँ तक कि कितना दूरी है हमारी। तो पहले इसको जीरो कर लेते हैं, जीरो के बाद इस वर्नियर को ऐसे इसके सपोर्ट से हम लोग रख देता है, और इस पर देखेंगे ये डेप्थ कितना जा रहा है नीचे, ये ऐसे जैसे कि आप देखेंगे ये स्केल ये हो रहा है ऐसे स्लाइड से करने के बाद, तो इस पर सपोर्ट से रख देंगे हम लोग, और ये जो ही टच होगा ऐसे रुक जाएगा, ये ऐसे हो गया। ये कितना है, अब स्क्रू से ऊपर लॉक कर देंगे, स्क्रू से लॉक कर दिए हम लोग। अब इसका रीडिंग देखेंगे कि कितना है ये। तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीका से है ये, कि जैसे यहाँ पर mm चेक करते हैं, ये डेप्थ जितना होगा उतना अपना मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जैसा बताया कि मैं पहले ये मेन स्केल का रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो मेन स्केल का रीडिंग देख रहे हैं आप कि ये 48 है, 48 से प्लस में है, तो 48 पहले हम लोग रीडिंग को नोट कर लेंगे कि 48 mm हो गया हमारा। 48 कैसे है देख लीजिए, यहाँ तक 45, 46, 47, 48 हो गया। और हमारा जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग से कहाँ मैच कर रहा है पूरा। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कि हमारा यहीं पर ये पूरा रीडिंग मैच कर रहा है, पूरा ये 00 है पूरा। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग पर जो दिया है एक 0.02 mm का है, तो यहाँ 0.10 हो गया, और यहाँ मैच कर रहा है हमारा, यानी 4 भागा और 1 2 3 4, तो 0.10 प्लस 0.02 गुणे 4, तो 0.10 प्लस 0.8 बराबर 0.18 हो गया। तो ये हमारा हो गया 48 प्लस 0.18, तो इसका टोटल डेप्थ हो गया है हमारा 48.18 mm। ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसका डेप्थ हम लोग कितना बताएंगे, हमारा डेप्थ है 48.18 mm। तो ऐसे ही इसका मेज़रमेंट करते हैं वर्नियर से, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।